बच्चों, आज हम सीखेंगे क्रिया। हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं में हमारा चौथा पाठ है क्रिया। तो जानेंगे क्रिया क्या होता है, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द या समूह से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जो भी काम हम करते हैं, जैसे चलना, बैठना, उठना, लिखना, खाना, पीना, जाना, आना, तो ये सारे काम वाले शब्द हैं। तो जो भी शब्द काम वाले शब्द होते हैं वो क्रिया शब्द होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्रिया। तो इसके दो भेद होते हैं, वही हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। छात्र कक्षा में बैठे हैं। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ऊपर के वाक्यों में जो शब्द है बैठना, बैठे हैं, पढ़ना, पढ़ रहा है, तो ये सारी क्रियापद है। किसके उदाहरण है? क्रिया के उदाहरण है, किसी काम के उदाहरण है। इसीलिए हम क्रियापद या क्रिया इन्हें बोलते हैं। क्रियापद है ये क्योंकि इन पदों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। यहाँ पर ये जो शब्द है वो किसी कार्य को दर्शा रहे हैं, मतलब किसी काम को दर्शा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलेंगे क्रियापद या फिर क्रिया वाले शब्द। आगे क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद, कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो इन्हीं दो भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे एक बार फिर से दोहराएंगे। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो चलिए पहले जानते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये कर्ता और कर्म क्या है? तो कर्ता यानी जो किसी काम को कर रहा है, मतलब मैं फल खा रही हूँ, तो फल कौन खा रहा है? मैं इस काम को कर रही हूँ, इसीलिए इस शब्द का कर्ता है मैं। मतलब कर्ता मतलब काम करने वाला, और कर्म मतलब जिस चीज़ पर ये काम हो रहा है। मैं क्या खा रही हूँ? एप्पल खा रही हूँ या आम खा रही हूँ। तो ये जो जिस क्रिया पर फर्क पड़ रहा है, तो वो जो शब्द है वो है कर्म का शब्द। जैसे मैं आम खा रही हूँ, तो आम मतलब कर्म। जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता है और क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का हंसता है, बच्चा डरता है, निभा सो रही है, वह नदी में नहाता है। तो इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें कर्म आए, जैसे जिस वाक्य में जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़े, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में लड़का, बच्चा, निभा, वह कर्ता पद है। हंसता है, डरता है, सो रही है, नहाता है, ये सब वाक्य क्रियापद दिखा रहे हैं और इसका फल कर्ता पर पड़ रहा है। कौन कहकर प्रश्न करने से तुरंत उत्तर मिलता है। लड़का, बच्चा, निभा, वह, बालक, घोड़ा, बर, क्या के उत्तर में कुछ नहीं मिलता। लड़का क्या कर रहा है, तो इसमें कोई आंसर हमें नहीं मिलता, इसीलिए इनमें कर्म नहीं है
इसीलिए ये जो वाक्य है ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ये था सकर्मक और अकर्मक का भेद। आज हमने पढ़ा क्रिया और क्रिया के भेद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।